हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड अप पर। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत अलंकार को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अलंकार पढ़ते हैं। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका अलम और दूसरा है आपका कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, और कार का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। ठीक है, तो जैसे आभूषण किसी व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार क्या करता है, ये काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी काव्य व साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक, तो काव्य व साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो इसके अलंकार के आपके तीन भेद हैं। ठीक है, तीन भेद हैं, यानी तीन प्रकार हैं इसके। ठीक, तो प्रकार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार, और तीसरा है आपका उभयालंकार। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमको शब्दालंकार में क्या क्या पढ़ना है। तो शब्दालंकार में आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार पढ़ना है। ऐसे ही अर्थालंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संदेहमान, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान, ये इतने आपको पढ़ना है। वह अलंकार आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग पहले शब्दालंकार को पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थालंकार को। शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु धनप्रास। ठीक है, तो अनु का मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो इसकी परिभाषा ये बनेगी कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है। तो परिभाषा इसकी लिख लीजिए, इस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे उदाहरण इसका हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आपका पहला मुदित महिपति मंदिर आए। ठीक है, तो मुदित महिपति मंदिर आए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहां भी मा आ रहा है, यहां भी मा आ रहा है और यहां भी मा आ रहा है। तो परिभाषा के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे तो एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें भी माँ की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। एक और इसका उदाहरण देखते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, चारुचंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें देखिए चा की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, तो आशा आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में अच्छे से आ गया होगा।
एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, तो इसमें भी ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए ता और ता, तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा ये? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है आपका छेका अनुप्रास, दूसरा है आपका वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है आपका लाटानुप्रास, चौथा है आपका अंत्यानुप्रास और 5वां है आपका श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो इसको भी डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अगला है आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो परिभाषा से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। एक शब्द एक से अधिक बार आया है तो घटा यहाँ पे 2 बार आया, यानी एक से अधिक बार आया। और इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ घटा का मतलब क्या है? तो यहाँ घटा का मतलब है बादल। ठीक है, बादल। और यहाँ घटा का मतलब है कम होना। ठीक है, कम होना। तो इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। कनक कनक ते 100 गुनी। मादकता अधिकाय। या पाए बौराए नर या खाए बौराए। ठीक है, तो यहां भी हम लोग देखेंगे कनक कनक, कनक शब्द एक से अधिक बार आया और दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। एक कनक का मतलब यहाँ पे क्या है? सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है? धतूरा। ठीक है, तो यदि व्यक्ति को ज़्यादा सोना मिल जाता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, या व्यक्ति धतूरा ज़्यादा खा लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी जहां कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या थी? जहां कोई
एक शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। लेकिन श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे शब्द एक ही बार आएगा, ठीक है, और यमक अलंकार में वो शब्द एक से अधिक बार आएगा। उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। ठीक है, अब इसमें यदि आप लोग इसको एक ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है कि आपको जब भी इसका श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल मिलेगा तो उसमें आपको चिपके हुए शब्द दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा कि उदाहरण में क्या होगा, चिपके हुए शब्द आएंगे। ठीक है, उदाहरण में क्या आएंगे, चिपके हुए शब्द। मतलब देखते हैं, देखिए यहाँ पानी दिया गया है और यहाँ मोती मानुष चून, यानी इन तीनों के लिए पानी का अर्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मोती का पानी निकल जाएगा तो मोती बेकार हो जाएगा, यहाँ मोती का पानी के लिए अलग अर्थ है। मनुष्य का पानी निकल चला जाएगा या मनुष्य का मान चला जाएगा तो मनुष्य बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार चूने का पानी निकल जाएगा तो चूना भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पानी का अर्थ इन तीनों के लिए, मोती मानुष और चून के लिए क्या है, अलग अलग है। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो यहाँ भी तीन शब्द चिपके हुए आए, कवि आया, व्यभिचारी आया और चोर आया। यहाँ सुबिरन का अर्थ भी इन तीनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। कवि के लिए सुबिरन का अर्थ क्या है, तो कवि के लिए सुबिरन का अर्थ, ठीक है, क्या होगा, सुंदर अक्षर। ठीक है, सुंदर अक्षर। और व्यभिचारी के लिए सुबिरन का अर्थ सुंदर स्त्री। ठीक है, और चोर के लिए सुबिरन का अर्थ सोना। तो ये तीनों हमेशा किसकी खोज में रहते हैं, सुबिरन के। कवि काव्य में क्या ढूंढता है, सुंदर अक्षर ढूंढता है। व्यभिचारी हमेशा किसकी खोज में रहता है, तो सुबिरन के यानी सुंदर स्त्री की खोज में रहता है। और चोर हमेशा किसकी खोज में रहता है, तो चोर हमेशा सोने की खोज में रहता है। ठीक है, बाकी का जो भी अलंकार बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।